अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। डियर स्टूडेंट, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको कुछ जगहों पे एग्री करना पड़ता है और कुछ जगहों पे डिसएग्री करना पड़ता है। तो इसको कहते हैं कि एग्रीइंग डिसएग्रीइंग। तो इसके बारे में आपको कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो ज़रूर आने चाहिए, ताकि आप जब किसी से बात करें तो आप अगले की राय से मुतफिक हो सकें या गैर मुतफिक हो सकें। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर नंबर 7 है और ये है जी एग्रीइंग डिसएग्रीइंग के ऊपर। तो इसमें जो पहला सेंटेंस है वो है, जी हाँ मैं आपसे मुतफिक हूँ। जी हाँ मैं आपसे मुतफिक हूँ। येस आई एग्री विद यू। येस आई एग्री विद यू। यानी अगर आप किसी की बात से मुतफिक हों तो आपने क्या कहना है, येस आई एग्री विद यू। ये सही है, ये सही है। डेट इज़ राइट। ये भी एग्री करने का एक तरीका है, आप कह देते हैं डेट इज़ राइट या डेट्स राइट, डेट्स राइट। अगर आपने ये कहना हो कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं यू सेड एब्सोल्युटली राइट। यू सेड एब्सोल्युटली राइट। मैं मज़ीद मुतफिक नहीं हो सकता। यानी आप किसी की बात से अगर इत्तेफाक नहीं करना चाहते तो आप उर्दू में कहते हैं कि मैं मज़ीद आपसे इत्तेफाक नहीं कर सकता। तो इंग्लिश में आप कहेंगे आई कुडंट एग्री मोर। आई कुडंट एग्री मोर। आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। यानी आप किसी से बात कर रहे हैं और अगला बंदा जो है उसने कोई बात सुनाई है तो आपने उससे इत्तेफाक कर लिया है, आप कह रहे हैं आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपने किसी को कहना हो, अगर आपने किसी को कहना हो मेरे ख्याल में भी वैसा ही है, यानी कि मेरा भी ख्याल वैसा ही है जैसे आपका है, यानी हम दोनों हम ख्याल हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन। आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन। ये बिल्कुल वही था जो मैं सोच रहा था। डेट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज थिंकिंग। और नंबर 8 पे है जी मैं इसमें आपके साथ हूँ, मतलब कि मैं आपसे एग्री करता हूँ। आई एम विद यू ऑन दिस। आई एम विद यू ऑन दिस। नंबर 9 है जी मैं खुद बेहतर नहीं कह सकता। आई कुडेंट हैव सेड इट बेटर माई सेल्फ। आई कुडेंट हैव सेड इट बेटर माई सेल्फ। और नंबर 10 पे है जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। ये एक मुहावरा उसने इस्तेमाल किया है। डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ सेंटेंसेस हम डिसएग्रीइंग के ऊपर जो है वो करते हैं। मुझे माफ़ करें मैं आपसे मुतफिक नहीं हूँ। यानी आप किसी से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं तो आप उर्दू में कहते हैं माजरत खा हूँ, मैं आपसे इस बात पे मुतफिक नहीं हूँ। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं आई एम सॉरी आई कांट एग्री विद यू। आई एम सॉरी आई कांट एग्री विद यू। माफ़ करें मगर मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक सो। आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक सो। मैं मुतफिक ना होने पर माजरत खा हूँ। मैं मुतफिक ना होने पर माजरत खा हूँ। आई बेग टू डिफ़र। आई बेग टू डिफ़र। डिफ़र होता है मुख्तलिफ होना, यानी कि कोई और राय रखना। ये वैसा नहीं है जैसा मैं देखता हूँ। ये वैसा नहीं है जैसा मैं देखता हूँ। डेट्स नॉट हाउ आई सी इट। डेट्स नॉट हाउ आई सी इट। नंबर 5 पे है मैं यकीन नहीं रखता कि इससे मुतफिक हूँ। आई एम नॉट श्योर आई एग्री विद डैट। आई एम नॉट श्योर आई एग्री विद डैट। नंबर 7 पे है ये एक रास्ता है इसको देखने का, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। यानी मैं इस एंगल से देख रहा हूँ लेकिन मैं इससे मुतफिक नहीं करता। डेट इज़ वन वे, डेट्स वन वे टू लुक एट इट बट नॉट हाउ आई सी थिंग्स। डेट्स वन वे टू लुक एट इट बट नॉट हाउ आई सी थिंग्स। नंबर 9 पे है जी मुझे खुशी है कि हम मुश्तरका ख्यालात नहीं रखते, यानी कि हमारी ओपिनियन सेम नहीं है।
आई एम हैप्पी डैट वी डोंट शेयर द सेम ओपिनियन। आई एम हैप्पी डैट वी डोंट शेयर द सेम ओपिनियन। और लास्ट पे है जी, मैं मुतासर नहीं हुआ, यानी मैं आपसे मुतफिक नहीं हुआ। आई एम नॉट कन्विंस्ड। आई एम नॉट कन्विंस्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये सेंटेंसेस याद कर लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपकी स्पोकन इंग्लिश के ऊपर ओवरऑल अच्छा पड़ेगा। इसके साथ ही शाहिद पट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।